धर्म के नाम पर महिलाओं को हवस का शिकार बनाना, ये बीजेपी राज में आज बहुत तेजी से चल रहा है। आज ऐसे बाबा खूब फल फूल रहे हैं जो निहायती अश्लील हैं, धर्म के नाम पर गंदा काम कर रहे हैं, महिलाओं का शोषण कर रहे हैं, प्रेग्नेंट महिलाओं तक को नहीं छोड़ रहे हैं। आशीर्वाद देने के नाम पर उन्हें बंद कमरे में बुलाते हैं, उन्हें कुछ पिलाते हैं, फिर उनके साथ गंदा काम करते हैं। अभी अशोक खरात नाम का एक ढोंगी बाबा पकड़ा गया है, उसके 300 से ज्यादा अश्लील वीडियो सामने आए हैं अलग अलग औरतों के साथ। इसकी कहानी सुनकर तो रूह कांप जाती है, क्योंकि इस कांड में अशोक खरात अकेला नहीं है, बल्कि बीजेपी के कई बड़े चेहरे भी शामिल है। कैसे वो भी बताएंगे, साथ ही ये भी दिखाएंगे कि कैसे बाबाओं के जरिए पहले तो धंधा चलाया जाता है और फिर जब वो पकड़ा जाता है तब उसे जान से मरवाने की बात कही जा रही है, ताकि नेताओं के कांड निकलकर सामने ना आ जाए। आज बात इसी पर करेंगे। ऐसे में शुरुआत अशोक खरात से ही, जो जादू टोना और तंत्र मंत्र के जरिए महिलाओं को फंसाने का काम करता था। कहा जा रहा है कि अशोक खरात ज्यादातर उन महिलाओं को निशाना बनाता था जो पढ़ी लिखी थी। हालांकि खुद ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसे लोगों की मानसिक स्थिति को पढ़ने का ज्ञान था। उन महिलाओं को कहता था कि तुम बेहद सुंदर हो, तुम्हारा पति तुम्हें समझ नहीं पाता, तुम बहुत काबिल हो, लेकिन तुम्हारा पति उसकी कदर नहीं करता। इस तरह की बातों से वो महिलाओं का भरोसा जीतने का काम करता था। यही नहीं, खुलासा ये भी हो रहा है तो महिलाओं को कुछ नशीला पदार्थ भी पिलाता था, जिसके बाद वो होश खो बैठती थी और बाबा उन्हें अपना शिकार बना लेता था। और ध्यान देने वाली बात कि अगर कोई महिला उसका विरोध करती तो ये बाबा उन्हें दैवी प्रकोप का डर दिखाता था, धमकी देता था कि अपनी शक्तियों से उनके परिवार को नुकसान पहुंचा सकता है, जिसके चलते कई महिलाएं इस बाबा के चंगुल से बाहर नहीं निकल पाती थी। हालांकि इस ढोंगी बाबा के ऑफिस का एक लड़का था जो इन सारी चीजों को नोटिस कर रहा था, सबूत इकट्ठे कर रहा था, क्योंकि बताया जा रहा है कि उसकी पत्नी के साथ भी अशोक खरात ने गंदा काम किया, जो कि प्रेग्नेंट थी। सोचिए किस हद का दरिंदा था। ऐसे में उस लड़के ने बदला लेने के लिए सारी वीडियोज जो अभी वायरल हो रही हैं वो सब उस लड़के ने जुटाए और फिर सबूत बना लिए, जिसके बाद अब ढोंगी बाबा अशोक खरात पुलिस की गिरफ्त में है और इसके खिलाफ अब तक कुल 10 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। 8 मामले यौन शोषण के और 2 आर्थिक धोखाधड़ी से जुड़े हुए हैं। ऐसे में अब समझने वाली बात यह है कि बाबा इतने लंबे समय से ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहा था और सरकार को इसकी भनक तक नहीं लगी। ऐसे में इस तस्वीर को देखिए, अशोक खरात के लिए छाता लिए जो महिला खड़ी हैं वो महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष हैं। इनकी भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। पुलिस ने इन्हें भी नोटिस भेजा, जिसके बाद सियासी विवाद और भी गहरा गया है, क्योंकि इतनी बड़ी हस्ती वो बाबा से जुड़ी हुई थी, इसके बावजूद ये कैसे संभव हो सकता है कि उन्हें बाबा के कारनामों की जानकारी न रही हो। खैर, कुछ और तस्वीरें देखिए इसी बाबा की। ये तस्वीर देखिए, अमित शाह के साथ उठना बैठना था, ये कोई मामूली बात नहीं है। एक और तस्वीर देखिए, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ, और ये घटना भी महाराष्ट्र की है, जहां सत्ता में बीजेपी और फिर उन्हीं सत्ता के रसूखदारों से नजदीकी भी। हालांकि इसी पर महाराष्ट्र विपक्ष ने कड़े सवाल खड़े किए हैं। विपक्ष ने आरोप लगाए हैं कि अशोक खरात केस की सही से जांच हुई तो सत्ता पक्ष के कई रसूखदारों के चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। और तो और कांग्रेस नेता ने आशंका जताई है कि खरात की जान को खतरा भी हो सकता है। उन्होंने कहा है कि खरात को सत्ता में बैठे लोगों को बचाने के लिए कस्टडी में मारा जा सकता है। दावा किया है कि इस केस से जुड़ी एक पेन ड्राइव अगर सामने आ गई तो महाराष्ट्र सरकार मुश्किल में पड़ सकती है। उन्होंने उन 39 विधायकों के नाम सार्वजनिक करने की मांग की है जो खरात से मिलने जाते थे। सोचिए किस स्तर का खेल चल रहा है। हालांकि अभी तो जांच चल रही है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि बीजेपी राज में ही क्यों, और इन बाबाओं की नजदीकी बीजेपी नेताओं से ही क्यों बीजेपी के विधायक बलात्कार केस में दोषी पाए जाते हैं? क्यों उन्हीं के नेताओं के अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर हर दूसरे दिन देखने को मिलती है, कभी हाईवे की, कभी होटल की, तो कभी पार्टी ऑफिस के अंदर की। और इससे भी गंभीर बात कि जब इन बाबाओं को कोर्ट के द्वारा दोषी ठहरा दिया जाता है, इसके बावजूद भी राहत क्यों दी जाती है, जिसमें बीजेपी सरकार की अहम भूमिका है। राम रहीम का देख लीजिए, जेल से कहीं ज्यादा समय बाहर बिताता है, पैरोल पर पैरोल मिलती रहती है, बाहर आता है, गाने बनाता है, कोई दिक्कत ही नहीं। ऐसे में सवाल तो उठेंगे ही कि जो बाबा लोगों के, महिलाओं के विश्वास और उनके आस्था का गलत फायदा उठाता है, उनके साथ गंदा काम करता है, उन्हें राहत देने की ऐसी भी क्या मजबूरी है? क्या वोट के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हो? और ये घटनाएं कोई इत्तेफाक नहीं है, ये सब बीजेपी राज में ही क्यों खूब फल फूल रहा है? क्योंकि आज सत्ता में बैठे लोग हिंदुत्व और सनातन धर्म का नाम लेकर वोट बटोरते हैं और दूसरी तरफ इन्हीं ढोंगी बाबाओं को संरक्षण देने का काम करते हैं। ये बाबा मंदिरों मठों में बैठकर राजनीति का आशीर्वाद बांटते हैं, चुनावी सभाओं में मंच साझा करते हैं, भीड़ जुटाते हैं और बदले में सत्ता इन्हें पूरी छूट देती है। बाकी बात रही प्रशासन और मीडिया की, तो मूक दर्शक बने देखते रहते हैं। और यह अशोक खरात अकेला नहीं है, ऐसे सैकड़ों ढोंगी बाबा देश भर में फैले हुए हैं। आसाराम, राम रहीम, निर्मल बाबा, लंबी लिस्ट है। हर बार एक पकड़ा जाता है तो दूसरा फलता फूलता रहता है, क्योंकि सिस्टम इन्हें निधड़क बनाता है। ऐसे में समझने की जरूरत आम जनता को भी है, उसे खुद से भी सतर्क रहने की जरूरत है। बाकी इस पूरे मामले को लेकर आप दर्शक क्या सोचते हैं? आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं।